वेलकम बैक टू माय चैनल राजा फिटनेस जोन। मैं आज एक और टॉपिक कवर करूँगा जो कि रीफीड डे है, जो कि मेरी फ़ैट लॉस जर्नी का 5th टॉपिक था एंड जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरी फ़ैट लॉस जर्नी में, ताकि मेरी मसल भी लूज़ ना हो और मेरा फ़ैट लॉस भी जल्दी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रो। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ रीफीड डे क्या होता है। रीफीड डे जब हम बहुत टाइम से कैलोरिक डेफिशिट पे होते हैं, बहुत टाइम से अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में होते हैं, लाइक 4 to 5 वीक्स, तो हमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारा ग्लाइकोजन लेवल होता है वो डिप्लीट हो जाता है, उससे वापस भरने की, ताकि जो हमें थकावट होती है कैलोरिक डेफिशिट में रेगुलर रहने के बाद, जो हमारा फैटीक हो जाता है, तो उसे इग्नोर करने के लिए, उससे बचने के लिए हम रीफीड डे मनाते हैं। तो रीफीड डे आप एक दिन भी कर सकते हैं, हफ्ते में आप 2 दिन भी कर सकते हैं, बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि मैं 6 वीक्स से अपना कैलोरिक डेफिशिट में था, तो मैंने लगातार मैं अब 2 दिन रीफीड डे कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी 1000 कैलोरीज ज़्यादा खा रहा हूँ। लाइक इफ़ आई एम टेकिंग 2000 कैलोरीज पर डे ऑन वीक डेज, then now I'm taking 3000 calories or 3200 calories on Saturday and Sunday। तो आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। आपको ये नहीं कि आप रीफीड डे मना रहे तो आप ये चीट डे और रीफीड डे अलग होता है। आप चीट डे नहीं मना रहे हैं अपने फैट लॉस की जर्नी में, आप रिफीड डे मना रहे हैं, तो आपको क्लीन ही खाना पड़ेगा। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, लाइक अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं, आप वीकडेज में अपने ब्राउन राइस खा रहे हैं, तो आप उसको वाइट से रिप्लेस कर लीजिए और एक की जगह 2 कटोरी खा लीजिए या 2 प्लेट चावल खा लीजिए। आप इसमें शकरकंदी ऐड करिए, आपने कार्ब्स ऐड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, फैट वाली चीज़ नहीं। प्रोटीन हर चीज़ों में होता है, पर आपको प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटीन इतना ले रहे हैं मेरे हिसाब से फैट लॉस जर्नी में। तो आपको कार्ब्स पे फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो रखी है, आपके ग्लाइकोजन लेवल है वो डिप्लीट हो रखी है, उनको आपको वापस भरना है, ताकि आप अपने जिम में अच्छे से कसरत कर सकें। तो आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ फूड्स आप क्या क्या ले सकते हैं रिफीड डे। जैसे कि कल ही मैंने अपना होल व्हीट पास्ता खाया, एंड फिर मैंने एक स्वीट पोटैटो खाया, अराउंड 200 ग्राम की उसकी वेटेज थी। एंड मैंने जो हाफ़ कटोरी मैं ओट्स खाता हूँ वो मैंने फुल कर दी है, मैंने फुल कटोरी ओट्स खाए। मैं मिल्क कम ही कंज्यूम करता हूँ अपने लीनिंग के टाइम पे, तो मैंने 1 ग्लास मिल्क अपना एक्स्ट्रा ले लिया। हालांकि उसमें प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा होते हैं कार्ब्स के मुकाबले, पर स्टिल मेरे को अपने कैलोरीज इनटेक पूरी करनी थी। एंड आप ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। आप अगर एगिटेरियन है तो आप ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर ब्रेड, आप सैंडविच बना सकते हैं उसका। तो ऐसे आप रिफीड डे कर सकते हैं। हालांकि रिफीड डे वाले दिन आपको ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि आपको आदत नहीं है इतना खाने की। एकदम से आप खाएंगे, आप डबल खा रहे हैं, अपने 2000 कैलोरीज दे रहे हैं, आप सीधा 3500 या 3000 कैलोरी लेंगे, ऑफकोर्स अपनी बॉडी थोड़ी सी ब्लोट करेगी उसमें, तो वो नॉर्मल है, उससे घबराइएगा मत। पर आप जब 2 दिन की रिफीड से के बाद जब आप नेक्स्ट दिन जिम जाएंगे, तो आप खुद ही अपनी एनर्जी में सुधार आप देखेंगे कि लाइक आपको जल्दी फैटीग नहीं होगा, आप टायर्ड नहीं होंगे जल्दी, आप अच्छे से जिम कर पाएंगे पूरे हफ्ते। तो बहुत लोग ये बोलेंगे कि हम 5 दिन कैलोरिक डेफिशिट में रह के, इंटरमिटेंट फास्टिंग में रह के अपना वेट कम करने की, फ़ैट लॉस करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और एकदम से हम इतना खा लें तो इससे तो हमारा फ़ैट फिर गेन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, रीफीड डे से फ़ैट गेन नहीं होता है, वो सिर्फ वाटर और फूड रिटेंशन होती है, जो आपकी अगले दिन दिखेगी। अगर आपका वेट 1 या 1.5 kg ज़्यादा दिखाता है, वो मेरे साथ भी होता है, वो हर किसी के साथ होता है, तो वो फैट नहीं बढ़ा आपका, वो सिर्फ वाटर रिटेंशन है, वो सिर्फ फूड रिटेंशन है, जो आपने पिछले दिन ज़्यादा खाया है। वो आपको एक या 2 दिन में वो वापस आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा जिस पे था, और आपको फ़ैट लॉस ज़्यादा होगा, और इससे मतलब बहुत हेल्प मिलेगी आपको फ़ैट लॉस में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं इस रिफीड डे के बारे में कि लाइक इसमें फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें ना करें, क्योंकि हमें ज़्यादा खाना है।
आप इसमें कर सकते हैं, जैसे अगर आप 16 आवर्स तक वाला फॉलो कर रहे हैं, 16-8 वाला, तो आप इसको 12 to 12 कर दीजिए सिर्फ 2 दिन के लिए, ओनली फॉर 2 days। क्योंकि देखिए हमारा फैट लॉस एक हार्मोन होता है, जो लेप्टिन लेवल होते हैं हमारे, वो ही हेल्प करता है क्या कहते हैं हमारे फैट लॉस में। तो कैलोरी डेफिशिट में रहने की वजह से जब हम कम कैलोरी खा रहे हैं तो हमारा जो एपेटाइट होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से लेप्टिन लेवल भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो फैट लॉस इतनी जल्दी इतना फास्ट नहीं हो पाता है जितना वो हो रहा था 4-5 वीक्स थे। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको शॉक करने के लिए, ताकि हमारा एपेटाइट भी एकदम आदत ना पड़े उसको इतना कम खाने की, इसलिए हम रिफिट बनाते हैं ताकि हमारे लेप्टिन लेवल्स जो हैं वो हाई रहें, हमारे फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसमें कि आप रिफीड डे मनाइए, अच्छे से मनाइए। अगर आपको लाइक बर्गर भी खाना है तो आप दोनों में से एक दिन कर सकते हैं, एक मील बस, पूरे दिन नहीं कि आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन तो मैं अवॉइड ही करने को बोलूँगा, मैं कोई मैदा वाली चीज़ नहीं बोलूँगा कि आप खाएं। आप बर्गर खा सकते हैं, आप कोई भी ऐसी कार्ब्स वाली चीज़ खा सकते हैं जो आपको लग रहा है। हाँ, क्योंकि आपका एक गोल है, आपको एब्स बनाने हैं, आपको लीन होना है, आपको फैट अपना लॉस करना है, तो आपको एक चीज़ पे बने रहना पड़ेगा। अगर आपको बाहर का नहीं खाना है तो नहीं खाना है। मैं हूँ, मेरे दोस्त घूमने जाते हैं, जैसे अभी क्रिसमस है, मेरे दोस्त घूमने गए, मैं भी गया, उन्होंने खाया, मैंने नहीं खाया। मैंने बाहर का नहीं खाया क्योंकि मेरे को पता है मेरा गोल क्या है। मेरे को एब्स बनाने हैं, उन्हें नहीं बनाने। मेरा गोल एब्स बनाना है, तो मैं नहीं खाया मैंने। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अपनी ये सोशल लाइफ छोड़ के एकदम लगे रहें। थोड़े टाइम तक, जितना आप, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता, आप करते रहिए। इसे मैं तो कहूँगा आप दूसरों को मत देखिए, क्योंकि संसार की चीज़ें, दूसरी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती कभी कभार हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए। ऐसा मैंने सीखा है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं खाता, क्या फ़ायदा ऐसा बॉडी बनाने का, तू कुछ खा नहीं पाता बाहर का, अरे ये खा ले वो खा ले, ये नहीं खाता तू, फ़ायदा क्या ऐसे बॉडी बनाने का, देख हम लाइफ जीता। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपना, उनका मन करता है, वो अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, वो डायबिटीज़ के शिकार होंगे खा के। मेरे को नहीं होना, मैं अपना बॉडी मेंटेन करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे को मॉडल बनना था, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि मैं बन नहीं पाया, मैंने ट्राई नहीं किया। खैर इतना मैटर नहीं करता है, पर मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है बॉडी बिल्डिंग की, जो मैंने 8 साल में सीखी है, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि आपको भी इससे स्ट्रेंथ मिले, आप भी अपने गोल्स के रिलेटेड बने रहें। आप ये ना सोचिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, या अगर आपके पास कोई नहीं है साथ देने वाला, तो आप अपने अकेला ही चलने पड़ता है इन रास्तों पे। हालांकि मेरी और वीडियोज़ आएंगी। अभी एक और टॉपिक रह गया, जो है एक्सरसाइज जो चेंज करनी है हमें क्या लीनिंग के दौरान, या जो एक्सरसाइज लगानी है बिगनर्स को, उसके रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी, और भी वीडियोस लाऊंगा मैं। बस आपका साथ चाहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और शेयर ज़रूर करिएगा, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको इस चीज़ की जानने की ज़रूरत है। अगर आपको रिफीड डे के बारे में अगर अभी तक अनजान थे, आपको नहीं पता था, और अब आपको पता लगा, तो आप दूसरों को भी बताइए। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। So we'll be back with another video. Have a nice day. Jai Shri Ram.